कॉमेडी के तो सुना था, ये यूनिगेज क्या है? नई बात, सबके सामने एक नया खुलासा। यूनिगेज क्या है ये? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर कैप्सूल के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमेडके के बारे में, कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेज ऑफ कर्नाटका। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कॉमेडके के थ्रू आपको 16 मेडिकल कॉलेज, 24 डेंटल कॉलेज, 181 इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलता है। जितने भी बच्चे जेईई मेन की परीक्षा देते हैं वो जनरली मोस्टली कॉमेडके की परीक्षा जरूर देते हैं, क्योंकि कॉमेडके के थ्रू बैंगलोर के बहुत ही अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन होता है, जिनका प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है। ठीक है। फॉर बीआर्क द कॉलेज विल एक्सेप्ट नाटा स्कोर। बीआर्क के लिए जितने भी कॉलेज हैं वो नाटा का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। फॉर मेडिकल एंड डेंटल नीट स्कोर विल बी एक्सेप्टेड। मेडिकल और डेंटल के लिए नीट का स्कोर वैलिड माना जाता है। फॉर इंजीनियरिंग एग्जाम इज शेड्यूल्ड ऑन मई 12 इन ऑनलाइन मोड। इंजीनियरिंग के लिए कॉमेडके की परीक्षा 12 मई को शेड्यूल की गई है। ठीक है। और ये पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में होगा। ऑफर्स अराउंड 20,000 सीट्स। कॉमेडके के थ्रू आपको 20,000 सीट अवेलेबल मिलता है। टोटल कॉमेडके में 20,000 सीट है। ऑफर्स 29 कोर्सेज टू परस्यू बीटेक। बीटेक के लिए 29 कोर्स ऑफर करता है। ठीक है। तो अगर आप कॉमेडके की परीक्षा देना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना होगा, हम स्टेप वाइज बताते हैं। सबसे पहले आपको इसका इंफॉर्मेशन ब्रोशर पढ़ना चाहिए, जिससे आपको कॉमेडके के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। इसके बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भर के फी पेमेंट करना चाहिए, फिर आप कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड करें, फिर एडमिट कार्ड आपका आएगा, फिर आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। उसके बाद आप अपना रैंक कार्ड डाउनलोड करेंगे और उसके बाद काउंसलिंग सेशन अटेंड करके कॉमेडके के थ्रू जितने भी अवेलेबल कॉलेजेस हैं उनमें से किसी एक में आप एडमिशन लेंगे। हाइलाइट्स की बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट www.comedke.org है। कंडक्टिंग बॉडी कॉमेडके है। कोर्स ऑफर्ड बीटेक मिलता है आपको। एप्लीकेशन इसका स्टार्ट हो गया था 16 जनवरी को और खत्म होगा। ठीक है। खत्म होने की डेट यहां हम नहीं बता रहे हैं। कॉमेडके का एग्जाम होगा 12 मई को। ठीक है। एग्जाम 12 मई को होगा और रिजल्ट मई में ही आ जाता है। इसका हेल्पलाइन नंबर है 1800-103-6182। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको +2 में आपका मार्क्स, +2 में 10+2 में आपका मिनिमम मार्क्स, एग्रीगेट मार्क्स 45% होना चाहिए। ठीक है। पीसीएम में विथ इंग्लिश एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट, आपका इंग्लिश कंपल्सरी होना चाहिए, तभी आप कॉमेडके की परीक्षा दे सकते हैं। राइट। फॉर बीआर्क के लिए 50% स्कोर होना चाहिए आपका। बीआर्क के लिए आपका स्कोर ज्यादा होना चाहिए। डिप्लोमा कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल। डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो बीटेक के लिए कराए जाते हैं, उसमें डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, बट कॉमेडके में एलिजिबल नहीं है। दूसरा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, अगर कोई स्टूडेंट कॉमेडके के थ्रू किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो वो दोबारा कॉमेडके की परीक्षा नहीं दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। अप्लाई कैसे कर सकते हैं? आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना है, फिर आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको वहां से एक यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, उसका यूज करके आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, फी पेमेंट करेंगे, टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे और उसके बाद आप अपना कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड करेंगे। ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि कॉमेडके की वेबसाइट पे 6 डिफरेंट मॉक टेस्ट विल बी
मेड अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स बिफोर दे टेक द फाइनल एग्जामिनेशन ऑन 12 मई। तो जब आपका एग्जाम होगा, कब होगा, 12 मई को, तो उसके पहले कॉमेडके की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको 6 मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करें, इससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है, एग्जामिनेशन की पैटर्न की बात करें तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 180 मिनट्स का है, क्वेश्चन पैटर्न एमसीक्यू होता है, लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, डिवीजन की बात करें कि मतलब पेपर में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो 60 क्वेश्चन फिजिक्स का होता है, 60 केमिस्ट्री का होता है और 60 मैथमेटिक्स का होता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 180 हो गए और टोटल मार्क्स भी 180 हो गया, मतलब एक क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलता है। ठीक है, और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है और 180 मिनट का एग्जाम भी होता है, मतलब आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है और आपको एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलता है और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ कर ना आए। ठीक है, तुक्का लगा के आए, पहले सॉल्व करें, फिर जितना टाइम मिले उसमें तुक्का लगा दो। ठीक है, और तुक्का थोड़ा सा मतलब पहले तो दिमाग से तुक्का लगाओ। ठीक है, दिमाग से तुक्का कैसे लगाते हैं कि थोड़ा सा एनालिसिस करके तुक्का लगाते हैं, फिर ऐसे ही लगाना है, मतलब आंख बंद करके लगाना है। तो आई सजेस्ट कि आप कोई एक ऑप्शन ही सब में टिक करें, फिर आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी सही होने की। ठीक है, मतलब आपको फायदा होगा, आप बी या सी में से कोई एक टिक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, सिलेबस की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स +2 लेवल का पूछा जाता है, एनसीईआरटी लेवल का। ठीक है, काउंसलिंग प्रोसीजर जून में स्टार्ट होता है और उसके लिए आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट फॉर द काउंसलिंग करना होता है, काउंसलिंग की फी आप पे करते हैं। ठीक है, लॉग इन इनटू कॉमेडके अकाउंट, अपने जो भी आपने जब फॉर्म भरा था उस समय आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड मिला होगा, उसी यूजर आईडी पासवर्ड का यूज करके आपको लॉगिन करना होता है और काउंसलिंग का फी है इसका 5,000 रुपए। आपको 5,000 फी पेमेंट करना होता है, तभी आप काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन एंट्री करना होता है, चूज द कॉलेजेस एंड कोर्सेज एंड लॉक देम इन ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस। आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है, आपके लिए सबसे बेस्ट कॉलेज क्या है। पॉइंट टू बी नोटेड, आप ये डिसाइड ना करें कि आपको इस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, जस्ट अरेंज द कोर्सेज ऑफ ईच एंड एवरी कॉलेज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड फिल देम। क्या करना है आपको, आपको मार्क करना है कि कौन सा कॉलेज का कौन सा ब्रांच सबसे अच्छा है, उसके बाद कौन सा अच्छा है, उसके बाद कौन सा अच्छा है, उसमें से आपको कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, उसके हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। आप ये डिसाइड मत करो कि ये तो मुझे मिलेगा ही नहीं। हु आर यू टू डिसाइड इट? एवरी ईयर ये चीजें चेंज होती है, सो आप ये चीजें डिसाइड मत करें, डिसाइड ना करें, आप बस एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में चॉइस को फिल करें। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले मॉक अलॉटमेंट रिजल्ट आता है। ठीक है, और उसके बाद आप फाइनल चेकिंग करके कैंडिडेट उसको लॉक कर देते हैं। अगर आप लॉक नहीं भी करते हैं तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। ठीक है, रियल अलॉटमेंट क्या होता है, कैंडिडेट विद द हायर रैंक आर गिवन प्रेफरेंसेस। ये तो काउंसलिंग का प्रोसीजर होता है कि आप जैसे चॉइस फिलिंग करते हैं तो क्या करता है, काउंसलिंग का सॉफ्टवेयर से काउंसलिंग होता है। तो उसमें होता क्या है कि जो सॉफ्टवेयर है क्या करता है कि सबसे पहले रैंक 1 का देखता है कि रैंक 1 की पहली प्रेफरेंस क्या है, उसको अलॉट हो जाता है। फिर रैंक 2 पे आता है, रैंक 2 की पहली प्रेफरेंस क्या है, क्या वो खाली है, दे दो, नहीं खाली है नीचे बढ़ो। ठीक है, तो इस तरह से वो प्रोसेस होता है, तो वही यहां लिखा हुआ है। ठीक है, कैंडिडेट शुड पे ए पार्ट ऑफ द ट्यूशन फी टू गेट देयर वेरिफिकेशन एंट्री कार्ड। आपको कोई भी सीट मिल गया मान लो, तो आपको ट्यूशन फी का कुछ अमाउंट पे करना होता है, तभी आपको वेरिफिकेशन एंट्री कार्ड मिलता है। ठीक है, ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट हैव टू पर्सनली रिपोर्ट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन इन द बैंगलोर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनको बैंगलोर जाके रिपोर्ट करना होता है। यू हैव टू गो टू द बैंगलोर, आपको बैंगलोर जाना पड़ेगा रिपोर्ट करने के लिए और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या ले जाना होता है, आप क्या करें, कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलोंग विथ 2 सेट ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ
ईच डॉक्यूमेंट्स। आपको क्या करना है, अपने सारे 10th और 12th के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीजें लेकर जाएं और सबका 2 फोटोकॉपी करा कर ले जाएं। ये ना सोचे कि वहां जाकर करा लूंगा, ठीक है, वो शहर आपके लिए नया है, वो जगह आपके लिए नया है, तो आई सजेस्ट कि आप जहां के रहने वाले वहां से करा कर ले जाएं। रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज, इसके बाद आपको क्या करना है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहां जाकर रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये पहली काउंसलिंग हो गई, पहला राउंड निकल गया। दूसरा राउंड में क्या होता है कि जितनी भी सीट खाली होंगी फर्स्ट राउंड के बाद, ऑब्वियसली वो बचे हुए जो बच्चे हैं उनको दी जाती है। ओके, सम टॉप कॉलेजेस अंडर कॉमेड के, कुछ ये कॉलेजेस हैं जो कॉमेड के अंदर मिलते हैं, काफी अच्छे कॉलेजेस हैं सब। बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर, वेरी गुड कॉलेज। रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर, आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर, बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर, पीएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर, केली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हुबली, और भी हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, सारे कॉलेज अच्छे हैं, ठीक है। आई एम नॉट पर्सनली कमेंटिंग ऑन एनी कॉलेज कि ये कॉलेज से अच्छा है, ये कॉलेज से खराब है। हाँ, अगर आपको किसी पार्टिकुलर कॉलेज के बारे में वीडियो चाहिए कि आप कंपैरिजन जानना चाहते हैं कि बीएमएस और रमैया में से कौन सा अच्छा है, तो कमेंट करो, मैं अच्छे से एनालिसिस करूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि दोनों में से कौन अच्छा है। देखो, हमारा जो चैनल है ना, हम एक चीज में विश्वास करते हैं, हम आपको कम जानकारी देंगे, कम वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन ऑथेंटिक जानकारी देंगे, ठीक है। वाई दबे अगर हमसे कोई गलती हो जाती तो अलग बात है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम हवाबाजी नहीं करते, ठीक है। लाइक मतलब वीडियो में कुछ और बोल दिया, बता कुछ और रहे हैं, चीजें कुछ और हैं, आपको बहका रहे हैं, तो वो चीजें हम यहाँ करियर कैप्सूल के चैनल पे नहीं करते हैं। यहाँ हम ऑथेंटिसिटी का काफी ज्यादा ध्यान देते हैं। हम चाहते हैं कि ऑथेंटिक रिजल्ट हम पब्लिश करें, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पब्लिश करें, ठीक है। तो आप कमेंट करो, हम आपके लिए जरूर से जरूर प्रॉमिस के साथ वो वीडियो बना के देंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फी की बात करते हैं, तो एप्लीकेशन फी लगता है 1300 प्लस जीएसटी फॉर कॉमेड के ओनली, और 2400 फॉर द कॉमेड के प्लस यूनिगेज। नई बात, सबके सामने एक नया खुलासा, यूनिगेज क्या है ये, चलिए इसी वीडियो में मैं आपको बताता हूं यूनिगेज क्या है। अगर आप कॉमेड की परीक्षा देने जा रहे हैं तो यूनिगेज को भूल लेना। यूनिगेज आपके लिए कुछ और कॉलेज में एडमिशन के दरवाजे खोल सकता है। कैसे, चलिए देखते हैं। Why to apply for कॉमेड के इन यूनिगेज एग्जाम बोथ, ठीक है, क्यों अप्लाई करना चाहिए आपको दोनों के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप कॉमेड का फॉर्म भरते हैं उस समय आपसे पूछा जाता है कि क्या आप कॉमेड के और यूनिगेज के लिए दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका फीस लगता है 2400 रुपए, एक के लिए करते हैं तो 1300 प्लस जीएसटी लगता है। ओके, अब क्यों करना चाहिए, देखिए, आप अप्लाई तो 2 के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम सिर्फ और सिर्फ एक देना होता है, ठीक है, एक तीर दो निशाना। गेट सेपरेट स्कोर कार्ड, मैंने बोला ना, एक तीर दो निशाना। एक एग्जाम दोगे आप, 2 स्कोर कार्ड मिलेगा। इन 2 स्कोर कार्ड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। चलिए बताता हूं। फॉर कॉमेड के काउंसलिंग बाय द कॉमेड के एट बैंगलोर, कॉमेड के लिए काउंसलिंग आपकी जो होगी कॉमेड के द्वारा होगी बैंगलोर में। फॉर यूनिगेज अप्लाई सेपरेटली विथ योर स्कोर कार्ड टू द इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी। देखो, कॉमेड के की जो काउंसलिंग होती है वो सेंट्रलाइज काउंसलिंग है, एक जगह से सभी कॉलेज की काउंसलिंग होती है, ठीक है, कॉमेड के कराता है। बट अगर आप यूनिगेज के लिए अप्लाई करते हो तो कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो कॉमेड के थ्रू एडमिशन नहीं लेते हैं, वो यूनिगेज के थ्रू एडमिशन लेते हैं, बट आपको उन कॉलेज में सेपरेटली जाकर एक एक करके अप्लाई करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 21 कॉलेजेस अंडर यूनिगेज, 21 कॉलेजेस हैं यूनिगेज के अंडर में, लाइक रमैया यूनिवर्सिटी,
रेवा यूनिवर्सिटी, MIT इंटीग्रल, काफी अच्छे कॉलेजेस हैं यार। अगर आप कॉमेड की परीक्षा दे रहे हो तो बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च करना है। कितना? 2400 में से 1300 घटाओगे, मैथ के स्टूडेंट बताओ कितना होगा? अरे बोलो बोलो बोलो, कितना होगा? इतना कम अमाउंट में आपको 21 और एग्जाम देने का मौका मिल रहा है। ठीक है, मात्र 1100 रुपए, मात्र 1100 रुपए आप अगर एक्स्ट्रा खर्च करते हो तो आपको 21 और कॉलेज में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा, जो कॉलेज काफी अच्छे हैं। मैं इन पॉइंट्स पे इसलिए फोकस कर रहा हूं कि यार बस पैसा मत देखो, हो सकता है ये 1300 रुपए तुम्हारा कैरियर बदल दे। ठीक है, तुम्हारी जिंदगी बदल दे, क्योंकि ये तुम्हारे कैरियर का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है यार। अगर तुम अभी कोई खराब कॉलेज में, लोअर कॉलेज में चल जाते हो तो पूरा तुम्हारा 4 साल बर्बाद हो जाएगा। 4 साल में सोचो तुम्हारे पैरेलल के लोग कहां से कहां चले जाएंगे। कोई 22 लाख का प्लेसमेंट ले रहा होगा, तुम 22,000 के लिए तरस रहे होगे। तो इसलिए मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे भाई को यूनिगेज के लिए अप्लाई जरूर करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैन ऑल्सो अप्लाई ओनली फॉर यूनिगेज विद एडमिशन फी ऑफ 1600। अगर आप सिर्फ और सिर्फ यूनिगेज के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1600 रुपए लगते हैं। मैं तो कहूंगा दोनों के लिए करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडमिशन प्रोसीजर ऑफ यूनिगेज की बात करते हैं। ठीक है, वीडियो को जल्दी से खत्म करते हैं। बहुत सारा लेक्चर मैंने दे दिया है, सारी जानकारी मैंने बता दिया है। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करो, कमेंट करो नीचे। कमेंट बॉक्स बना किस लिए? ठीक है, तो रजिस्टर एंड सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। क्या करना है? सबसे पहले रजिस्टर और सबमिट करना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अपीयर फॉर द एग्जाम। कौन सा एग्जाम? एक के एग्जाम में कॉमेड के, कॉमेड के लिए अपीयर होना है। डिग्रियां 2-2 मिलेगी, डिग्रियां नहीं, स्कोर कार्ड, स्कोर कार्ड 2-2 मिलेगा। ठीक है, डाउनलोड स्कोर कार्ड 2 मिलेगा। अगर यूनिगेज के लिए अप्लाई किए तो 2 स्कोर कार्ड मिलेगा अलग अलग। चेक एडमिशन प्रोसीजर फॉर ईच पार्टिसिपेटिंग कॉलेज। अब क्या करना है कि जितने भी पार्टिसिपेटिंग कॉलेज हैं 21, हर एक की वेबसाइट खोल खोल के देखना है उनका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, कितने रैंक पे एडमिशन ले रहे हैं, कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच कॉलेज टू अटेंड काउंसलिंग। हर एक कॉलेज के में सेपरेटली आपको अप्लाई करना है। अटेंड काउंसलिंग फॉर ईच कॉलेज एंड टेक एडमिशन। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर में आपसे विदा लूंगा, फिर आऊंगा आपके लिए कुछ और भी इंफॉर्मेटिव और मजेदार वीडियो लेकर। ठीक है, तब तक एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपनी तैयारी जारी रखो। हमसे कोई हेल्प चाहिए दिल खोल के बोलो। तो मैं विजेंद्र आप लोगों से अब विदा लेता हूं। बाय बाय।